एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है। ध्यान से सुनिएगा। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है। उस प्रेमिका ने मन में विचार किया कि मैं अपने प्रेमी से कैसे मिलूं, मुझे अपने प्रेमी से मिलना है। लेकिन संयोग बस उसके पास एक पत्र आया प्रेमिका। उस प्रेमिका ने प्रेमी के पत्र को खोल करके पढ़ना चाहा। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और इस जगह पर मैं इंतजार कर रहा हूं। यदि तुम चाहो तो आकर के मुझसे मिल सकती हो। प्रेमिका ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा और प्रेमिका वो पत्र पढ़ करके उस प्रेमी के प्रेम में पागल हो गई। अब उसकी आंखों में प्रेमी ही प्रेमी झूलने लगा। उसके कानों में जो पत्र में शब्द लिखे थे वो शब्द सुनाई देने लगे और जिस अवस्था में वो थी उसी अवस्था में वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में एक मौलवी साहब अपनी चादर बिछा करके अल्लाह की फरियाद कर रहे थे। लेकिन उस प्रेमिका का जो मन था प्रेमी से लगा हुआ था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में कौन है कौन नहीं है। उस मौलवी की चादर पर पैर रखते हुए वो प्रेमिका निकल गई। जैसे ही वो प्रेमिका मौलवी की चादर पर पैर रख करके निकली तो उस मौलवी का दिमाग खराब हो गया कि मैं यहां पर अल्लाह की फरियाद करने के लिए बैठा हूं और ये कमबख्त यहां से मेरे पीछे से मेरी चादर पर पैर रख करके निकल गई। आने दो उसको। अब उस मौलवी का मन नहीं लगा। जब वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलकर के वापस लौट करके आई तो उस मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मौलवी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? मैं अल्लाह की फरियाद करने के लिए बैठा था और तू मेरी चादर पर पैर रख करके निकल गई। प्रेमिका ने मुस्कुराते हुए कहा बाबा बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले जब से मैंने अपने प्रेमी के पत्र को पढ़ा था तब से मेरी आंखों में प्रेमी के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं थी। जब से मैंने प्रेमी के पत्र को पढ़ा था उसमें जो शब्द थे वो शब्दों के अलावा मेरे कानों में कोई और सुनाई नहीं दे रहा था। जमीन पर भी मैं प्रेमी को देख रही थी, आकाश में भी मैं प्रेमी को देख रही थी। यत्र तत्र सर्वत्र मुझे प्रेमी ही प्रेमी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं चला कि कहां आपकी चादर है और कहां आप हैं। पर मुझे ये बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप कैसे अल्लाह की फरियाद कर रहे थे। उस तरफ मुंह करके आप बैठे थे, आपके पीछे से मैं निकल गई और आपकी उस पर दृष्टि तो नहीं पड़ी और पीछे आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। बाबा अभी आपका मन खुदा में नहीं, अभी आपका मन खुटका में लगा है। जिस दिन आपका मन खुदा में लग जाएगा उस दिन आगे से कौन जा रहा है पीछे से कौन जा रहा है किसी का कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने मन को खुदा में लगाइए। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं यदि आप शिवालय में जाते हो तो शिव के सामने बैठ करके अपने ध्यान को शिव में लगाइए। अपने मन को खुटका में मत लगाइए, अपने मन को इधर उधर मत लगाइए। जिस दिन आपको अपनी नजरों में अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाएगा कि जब भी आंख बंद करो तो इष्ट दिखाई दे, जब भी आंख खोल करके देखो तो अपना इष्ट दिखाई दे, समझना कि आपकी साधना पक्की है। कई लोग कहते हैं ना गुरुजी हम जैसे आंख बंद करके भजन करते हैं ना हमको नींद आ जाती। बोले जैसे हम आंख बंद करके भजन करते हैं ना तो हमको इधर उधर के विचार आने लगते।
यदि आप आंख बंद करके भजन करने के लिए बैठो और इधर उधर के विचार आने लग जाएं या नींद आने लग जाए तो समझना कि अभी आपकी साधना अधूरी है, अभी आपकी साधना पक्की नहीं है। और जिस दिन आंख बंद करके भजन करने में आपको अपना इष्ट दिखाई देने लग जाए तो समझना कि मेरी साधना पक्की होती जा रही है, मैं साधना के पथ पर चलता जा रहा। जिसको हम याद करते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, वो हमको सर्वत्र दिखाई देते रहना चाहिए। तो साध्य क्या है? ये ईश्वर है। साधन क्या है? जो सामग्री है। और साधक हम और आप हैं। बिना साधन के, बिना ईश्वर के हम और आप साधक नहीं बन सकते। इसके 3 रूप और हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। यदि अपने कानों से सुनना है तो प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम भगवान के अलावा किसी और को नहीं सुनेंगे। कीर्तन, यदि कोई हम कीर्तन करेंगे या कोई संगीत गाएंगे, कोई भजन गाएंगे तो भगवान के नाम के अलावा कुछ और नहीं गाएंगे। कीर्तन करना है तो केवल भगवान के नाम का ही कीर्तन करें। मनन, यहां पर तीनों क्रियाएं आपकी चल रही हैं। श्रवण, कानों से आप शिव की कथा सुन रहे हैं। कीर्तन, कथा के बीच बीच में आप भगवान के नाम का कीर्तन भी करते हैं ताली बजा करके। अब तीसरा है मनन। अब ये 2 क्रियाएं तो यहां पर हम करा रहे हैं, लेकिन जो तीसरी क्रिया है ये आपको घर पर जाकर के करनी है। घर पर जाकर के आंख बंद करके विचार करना कि आज महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया, कौन कौन सी कथाएं सुनाई, कितने साधन हैं, कितने साधक हैं, पंचाक्षर मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, भगवान कैसे होंगे, भगवान के मंदिर में जाकर के कैसे बैठकर के पूजा करनी है, इसका चिंतन करना आपका कर्तव्य है। वो चिंतन यहां नहीं, वो चिंतन घर पे करना है। और यहां कथा सुन करके घर पर जाकर के भूल गए तो फिर ये आपकी भक्ति अधूरी है। घर के काम भी करना है और ईश्वर तत्व का चिंतन भी करना है। यदि चिंता करोगे तो रोगी बन जाओगे, चिंता करोगे तो रोगी बन जाओगे, और चिंतन करोगे तो योगी बन जाओगे। इसलिए चिंता मत करना, करना है तो चिंतन करना। चिंता और चिंतन को त्याग कर संसार के पीछे भागने लग जाओगे तो भोगी बन जाओगे। इसलिए भोगी नहीं बनना, रोगी नहीं बनना, हमें भागवत की शिव महापुराण की कथा में परम योगी बनना है, क्योंकि भगवान शिव योगीश्वर है। योगी बनकर के उस ईश्वर तत्व की साधना करनी। कानों से शिव की कथा सुनो।